आज मेरी वाइफ का बर्थडे है और उसको सरप्राइज़ देने के लिए हम निकल चुके हैं मथुरा की ओर, वृंदावन की ओर। लेकिन हमने अपनी वाइफ को बताया नहीं है, उसे हमने सरप्राइज़ दिया है। तो अभी देखते हैं। चल एंजॉय करो सारे। भाई साहब बड़े अच्छे दर्शन हो गए। हमें पंडित जी ने ये मालाएं पहनाई है। समझ बर्थडे का गिफ्ट अच्छा लगा। वृंदावन आके बहुत अच्छा, सरप्राइज हो गई। बहुत। तो भाई गिफ्ट यही था कि हम लोग वृंदावन गए। अभी एक और सरप्राइज है, बहुत सारे अभी तो खुलेंगे। सरप्राइज अभी तो बहुत सारे हैं। हाँ भाई सब लोग हेलो, सब लोग बोलो राधे 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 राधे। सब लोग आओ। दर्शन होने के बाद हम निकल चुके थे एक रेस्टोरेंट की तरफ, और वहाँ पर मैं अपनी वाइफ का बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता था। तो हमने एक बेस्ट रेस्टोरेंट वहाँ पता किया गूगल पे, तो हमें पता लगा नियर बाय एक अच्छा सा रेस्टोरेंट है जहाँ पर खाना वगैरह बहुत अच्छा मिलता है। तो हमने देखा कि चलो ठीक है। बाकी वहाँ पर केक नहीं था, तो केक के लिए हमें कुछ और अरेंजमेंट करनी थी, क्योंकि केक स्पेशल होता है भाई। बर्थडे पे अगर केक नहीं कटवाया तो क्या कटवाया। तो अब मैं इन लोगों को टेबल पे बिठा के और मैं केक लेने के लिए वहाँ पर देख रहा हूँ, कहीं पर जा रहा हूँ जहाँ पर बेस्ट मिले। उन्हें मैंने रेस्टोरेंट में बिठा दिया है। अब हम केक लेने आए हैं। कौन सा केक पसंद आया हमें आया चॉकलेट वाला केक हम लेने वाले हैं, क्योंकि उन्हें चॉकलेट पसंद है। चॉकलेट ये वाला हम अब केक लेंगे अपनी शेरनी के लिए। बनो काटो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मामी, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो उसके बाद फिर हमने केक कटिंग करी और फिर हमारे को थोड़ा सा हमने एंजॉय किया, और मेरी वाइफ बहुत खुश हो गई। मुझे अच्छा लगा उसकी मुस्कान, उसके चेहरे पे हंसी देख के हम सबको बहुत अच्छा लगा। और फिर आगे की प्लानिंग और थी, क्योंकि ये छोटा सा सरप्राइज़ था, अभी और भी सरप्राइज़ है। तो मैंने कहा चलो कोई और दूसरा भी सरप्राइज़ है। तो फिर अभी फ़िलहाल हम यहाँ से निकलते हैं। पार्टी वार्टी करके हमने यहाँ पर खाना खाया, एंजॉय किया, अपनी वाइफ की फेवरेट चीज़ें खाई, और उसके बाद हम नेक्स्ट लोकेशन के लिए निकलने वाले। लेकिन उससे पहले हम दीदी के यहाँ पर जाएंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, आराम करेंगे, और सुबह मॉर्निंग में ही हम निकल जाएंगे। लेकिन मेरी वाइफ को ये नहीं पता है कि हम लोग कहीं और भी जाएंगे। उन्हें ये सिर्फ पता है कि आज का सरप्राइज़ यही था कि हमें वृंदावन आना है, वृंदावन से कहीं और नहीं जाना है। लेकिन मेरे को पता है कि मैंने क्या प्लानिंग कर रखी है। तो बर्थडे सेलिब्रेशन तो हो गया है, अब हम निकल चुके हैं दीदी की ओर। कैसा? मेरा फेवरेट है ब्राउनी। जब भी तो लाया हूँ मैं केक। कैसा लगा सरप्राइज? वृंदावन, मैं कैसी लगी तुम्हें? मथुरा अच्छी लगी। और कैसी लगी? जब भी तो लिया है। ये हमारी पूजा बहन, ये हमारी भांजी, ये हमारी माता श्री, ये हमारे भैया, और ये हमारा पता नहीं कौन है। मैंने कहा ये पता नहीं कौन है। खाने के बाद हम निकल चुके दीदी के घर की ओर। थोड़ा सा रेस्ट करेंगे दीदी के घर और सुबह निकलेंगे। अब सुबह हो चुकी है, अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं। बहुत अच्छा सरप्राइज़ है। तो हम पहुँच चुके हैं ताजमहल। यही गाइस सरप्राइज़ था वाइफ को देने के लिए, क्योंकि उनकी तहे दिल से तमन्ना थी कि मैं वहाँ जाऊँ। क्या ये लाल तुमने किया है क्या? रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। देखो तुम्हारी बीड़ी पकड़ी गई, उन्होंने तो गुटखा देखो कच्चे में छुपा रखा था।
हम मस्ती करते हुए अंदर एंटर करते हैं ताजमहल में, और बाकी ताजमहल काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, पर गाइस मेरी वाइफ जितना खूबसूरत नहीं है। तो उनके बर्थडे पे मेरा एक ये सरप्राइज़ था, क्योंकि उन्हें काफ़ी टाइम से उन्होंने बोल रखा था कि मुझे ताजमहल देखना है, मुझे ताजमहल देखना है। तो मैंने कहा इससे बेस्ट दिन कुछ और नहीं हो सकता जब वाइफ ने कुछ मांगा और मैं उसे पूरा ना कर सकूं। तो उसके बाद हमने फ़ोटो सेशन कराया, अपना फ़ोटो वगैरह खींची, ताजमहल के पास हमने पूरा विज़िट किया, हम लोग घूमे सारा, और उसके बाद फिर हम निकल चुके हैं गाइस बाहर की तरफ। और घूमने के बाद बाकी गर्मी बहुत है, आप गर्मी में कभी मत आइएगा। और यहाँ की जो टिकट है वो रैंडमली 250 की है, और आप अगर अंदर नहीं जाते ताजमहल के बाहर बाहर विजिट करते तो 50 रुपये टिकट होती है उसकी। तो हम लोग बाहर गए और इन्जॉय करते हुए हम बाहर निकले, मतलब काफ़ी सारी हमने मस्ती करी। फिर हम गाड़ी में बैठे और दीदी की ओर फिर निकल चुके हैं, क्योंकि दीदी को छोड़ना भी था, क्योंकि दीदी को छोड़ने के बाद फिर हम निकले बरसाना की ओर। क्योंकि बरसाना इसलिए गए क्योंकि मेरी वाइफ का ये कहना था कि हम वृंदावन आए हैं तो हमें बरसाना ज़रूर जाना था। मैं उल्टा देखो, आगरा से ताजमहल से बरसाना की ओर उल्टा आया हूँ, सोचो। तो वाइफ जो कह देंगी वो तो होगा भाई, क्योंकि हमारी प्रिंसेस है वो, तो उन्होंने जो कहा है वो पत्थर की लकीर है। तो हम बरसाना एंटर कर चुके हैं, और बरसाना में आप जानते हैं राधा जी का मंदिर है, और हमने बड़ा एंजॉय किया वहाँ पर। मेरी वाइफ इतना खुश रही, मैं वो खुशी देख के बहुत ज़्यादा खुश रहा कि मैंने चलो छोटी सी एक कोशिश करी अपनी वाइफ को खुश करने के लिए बर्थडे पे, और वो मैं थोड़ा बहुत सक्सेसफुल हो गया उसमें। और राधा रानी जी के हमने रात में दर्शन किए, और हम लोग इतने लेट पहुँचे थे ना गाइज, करीबन 9 बजे मंदिर बंद हो जाता है, पर हम 9 बजे से पहले 10 मिनट पहले ही पहुँचे थे, और तेज़ी में भाग भाग के हम चढ़े थे वहाँ पर सीढ़ियों पे। उसके बाद हम दर्शन की लाइन में लगे, हम राधा रानी के हमारे दर्शन हो गए। हम तो ये सोच के बैठे थे कि हमारे दर्शन नहीं होंगे, बट 1% को मैंने दिल से तमन्ना थी कि राधा रानी से मैंने दुआ करी कि राधा रानी प्लीज़, मेरी वाइफ ने बोला है मैं इतनी दूर से आ भी रहा हूँ, मैं उल्टा आ रहा हूँ, आगरा से दोबारा आपके पास आ रहा हूँ, प्लीज़ उनकी दिली तमन्ना है, अगर ये पूरी नहीं हुई तो फिर मेरा सरप्राइज़ देने का प्लान ही बेकार था। तो राधा रानी ने मेरे दिल से सुनी, और हम लोग टाइम पे पहुँचे, हमारे दर्शन आराम से हो गए गाइस, और हम बहुत खुश हुए, बहुत ज़्यादा खुश हुए। राधा रानी जी की जय हो, जय हो राधा रानी जी की। तो बरसाना के बाद हम लोगों ने दर्शन किए माता के, और कृष्ण जी को भी हम लोग देख रहे थे, तो बड़े ही अच्छे लग रहे थे। और उसके बाद हम अपने घर की ओर निकल चुके हैं गई, और नींद बहुत आ रही थी क्योंकि सोए नहीं थे, तो मैंने तो हम लोग मस्ती करते हुए गए, वैसे तो पूरे टाइम गाना वाना चलता रहा गाड़ियों में, और बड़ा एंजॉय करके हम निकले। दीदी वगैरह को छोड़ दिया था, बाकी मम्मी सो गई थी, ड्राइवर साहब जगे हुए थे, और हम लोग जगे हुए थे, उनकी धर्मपत्नी भी जगी हुई थी। तो गाइस ब्लॉग कैसे, तो गाइस आज का ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं, और वाइफ को भी आज बहुत अच्छा लगा सरप्राइज़, ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात थी। और दर्शन के दर्शन हो गए भगवान जी के। और बेस्ट जगह देखो घूमने के लिए एक ही चीज़ होती है, अगर किसी का बर्थडे हो, कोई ओकेजन हो, तो सबसे पहले भगवान के दर्शन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद रहेगा तो लाइफ बहुत अच्छी गुजरेगी। राधे राधे दोस्तों, गुड नाइट। अब हम भी घर की ओर निकल चुके हैं, अब रेस्ट करेंगे। तो आज का ब्लॉग यहीं तक है, धन्यवाद आपका देखने के लिए, और बाकी ऐसे सब्सक्राइब करते रहे, लाइक करते रहे, और मैं नए नए ब्लॉग्स लाता रहूँगा। माता रानी का आशीर्वाद ले लीजिए, फ़ोटो के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा, माता जी का आशीर्वाद ले लीजिए, और राधे राधे बोल के अपनी नई शुरुआत करिएगा हर चीज़ की। तो गाइस बाय, आज का ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं।